आप सभी को हमारा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे के बारे में। तो बेसिकली ये दो टॉपिक हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे जो है वो एक तरीके का लोड बैलेंसर ही है, और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि वो अगर लोड बैलेंसर ही है तो हमें एप्लीकेशन गेटवे की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो यही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, उसको हम लोग एंड में देखेंगे। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे एक सिनेरियो लेते हैं कि हमारे पास 2 वीएम है, ठीक है। हमारे पास 2 वीएम है। वीएम की जगह कुछ भी हो सकता है, एज़्योर ऐप सर्विसेज वगैरह भी हो सकती है। अच्छा, और एज़्योर में ना ये है कि हर एक वीएम का जो एसएलए है, हर एक वीएम का जो एसएलए है वो 99% होता है। हर एक वीएम का जो एसएलए है वो 99.9% होता है, अगर सिंगल रीजन में डिप्लॉय हो तो, ठीक है। लेकिन अगर यही वीएम को हम लोग क्या करें कि अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करें, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डिप्लॉय करें, ठीक है। ये AZ1 है, AZ1 और ये है हमारा AZ2, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम एक लोड बैलेंसर लगा दें, यहाँ पे हम एक लोड बैलेंसर लगा दें इनके सामने, और फिर कहें कि इंटरनेट से जो ट्रैफिक आ रहा है, हमारा जो इंटरनेट से जो ट्रैफिक हमारा आ रहा था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन दोनों में। तो फिर ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस ट्रैफिक को, अभी हम लोड बैलेंसर पढ़ाए नहीं है, अभी स्टार्ट है ये वीडियो का। तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड के हिसाब से कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन वाले के साथ ये वीएम जाना चाहिए, वीएम पर ये रिक्वेस्ट जाना चाहिए, ठीक। अगर इन लोड बैलेंसर लगाने के बाद इस पूरे आर्किटेक्चर का एसएलए अगर हम लोग देखें, इस पूरे आर्किटेक्चर का अगर हम लोग एसएलए अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 99.99%। मतलब कि करीब हमारा ये 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया हमारा एसएलए। एसएलए मतलब कितने समय तक ये अप रहेगा, ठीक। तो मतलब 99.9% तक ये अप रहेगा, मतलब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया। अब 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्यों हुआ इंक्रीज, अब इस पे आते हैं। इसमें क्या क्या हम लोगों ने अलग चीज़ यूज़ की। पहला ये कि हम लोगों ने अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन में डाला इन दोनों को, ठीक। दूसरा एक चीज़ लगाया, वो क्या था, लोड बैलेंसर। एक चीज़ लगाया हम लोगों ने, वो था हमारा लोड बैलेंसर। अब बात करते हैं लोड बैलेंसर की। तो लोड बैलेंसर क्या करता है ना, वो हमारे ट्रैफिक्स को, जो भी हमारा इंटरनेट से ट्रैफिक आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक। हमारे ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो व्हाट इज लोड बैलेंसर? इट इज ए सर्विस provided by Azure which evenly distribute the traffic, ठीक, which evenly distribute the traffic, it event traffic distribution कह सकते हैं इसे, ठीक है, इवेंट ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलराइट, अब और क्या करता है ये जो लोड बैलेंसर है ना, ये इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही चीज़ को सपोर्ट करता है। अब उसको समझने के लिए क्या करना होगा, एक नया सिनेरियो लेते हैं। इनबाउंड आउटबाउंड समझने के लिए एक नया सिनेरियो समझते हैं, अपना वही पुराना वाला एग्जांपल। एक है हमारा वीएम, 2 वीएम ले लेते हैं, ठीक। और एक और 2 वीएम ले लेते हैं, ऑलराइट।
अब ये सब क्या कर रहे हैं ना, एक सिनेरियो बना रहे हैं। कैसा सिनेरियो? 2 टीयर का मान लेते हैं हमारा एप्लीकेशन है। हमारा एप्लीकेशन 2 टीयर का है, ठीक है। 2 टीयर आर्किटेक्चर होता है ना क्लाइंट सर्वर, इसी तरह एक 2 टीयर का हम लोग वो बना रहे हैं आर्किटेक्चर, ठीक। ये हमारा हो गया वेब टीयर है, जिसमें वेब की सारी चीज़ें रहेंगी, और ये हमारा डेटा टीयर है, जिसमें डेटा की सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक। और अपने लोड बैलेंसर को ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोड बैलेंसर को ले आए, ऑलराइट। और इंटरनेट को रख देते हैं एक जगह, ये हमारा इंटरनेट, ऑलराइट। अब क्या होगा कि जैसे इंटरनेट से हमारा ये ट्रैफिक आया यहाँ पर, ठीक। अभी लोड बैलेंसर से क्या करेगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा वीएम के ऊपर, सारे वीएम के ऊपर। तो ये मान लेते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब इस वेब टीयर से मान लेते हैं यूआई है ये हमारा, ये जो हमारा यूआई है। अब इस वेब टीयर से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख देते हैं ये और वीएम, ठीक है। अब इस वेब टीयर से, अब इस वेब टीयर से डेटा टीयर को कुछ डेटा उसको एक्सेस करना है, तो ट्रैफिक जो है वीएम से वापस से लोड बैलेंसर पे जाएगा। तो इसको भेज देते हैं वापस से लोड बैलेंसर पे, ये लोड बैलेंसर पे वापस से गया, ठीक। अब ये लोड बैलेंसर वापस से ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने वीएम पे, ठीक है, ऑलराइट। तो अब जैसा कि इसका दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो है इनबाउंड और आउटबाउंड सिनेरियोज को सपोर्ट करता है। इनबाउंड तो हमें उस वक्त समझ में आ जाता पहले वाले एग्जांपल से ही कि ये क्या है, हमारा इनबाउंड है, ये हमारा इनबाउंड सिनेरियो है, ठीक है। और ये जो है हमारा यहाँ से जो जाएगा बाहर, ठीक, ये हमारा आउटबाउंड सिनेरियो है, ठीक। और ये भी हमारा एक हिसाब से आउटबाउंड सिनेरियो है। किस नज़रिए से देख रहे हैं, वेब के लिए ये आउटबाउंड सिनेरियो है और डेटा के लिए ये इनबाउंड सिनेरियो है, ठीक। तो बेसिकली इनबाउंड और आउटबाउंड सिनेरियो दोनों को ही सपोर्ट करता है। अब जो है ये लोड बैलेंसर 2 तरीके का होता है, ठीक है, यहीं से समझ में आ रहा है। एक लोड बैलेंसर जो डायरेक्ट इंटरनेट से इंटरेक्ट होता है, जो लोड बैलेंसर डायरेक्टली इंटरनेट से इंटरेक्ट होता है उसको बोलते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर, ठीक। और जो लोड बैलेंसर इंटरनली बैकएंड में काम करता है, जैसे ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर, इंटरनल लोड बैलेंसर, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर। तो हम लोगों ने क्या देखा, इंटरनेट से जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं पब्लिक लोड बैलेंसर, और जो बैकएंड में काम करता है तो उसको बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर, और काम दोनों का सेम ही होता है, ठीक है। अब ये सिनेरियो जो था ये हमने इसलिए लिया था ताकि हम लोग लोड बैलेंसर के टाइप समझ सकते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर, ठीक। साथ ही साथ अगर इन शॉर्ट समझा जाए तो ट्रैफिक को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आता है लोड बैलेंसर। ट्रैफिक इनबाउंड आउटबाउंड दोनों सिनेरियो को सपोर्ट करता है। हाई अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए लोड बैलेंसर यूज होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो हमारा इंटरनेट से आता है टीसीपी यूडीपी दोनों को ही सपोर्ट करता है, टीसीपी और यूडीपी दोनों ही प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है, ठीक। और एक्सटर्नल
और इंटरनल ट्रैफिक, दोनों को ही ये बैलेंस करता है। तो ये सारा बात हो गया लोड बैलेंसर का। अब शुरुआत में हमने कहा था कि एक और टर्म पढ़ेंगे एप्लीकेशन गेटवे, जो और एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर ऑलमोस्ट सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब समझते हैं क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब जो है एक नया सिनेरियो लेते हैं। जैसे हमारा जो ये इंटरनेट है ना, हमारा जो ये इंटरनेट है, ठीक, हमारा जो ये इंटरनेट है, वहाँ से जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, वहाँ से जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, वो अगर वेब ट्रैफिक है एक हिसाब से, वेब ट्रैफिक जो है हमारा, वो अगर HTTP है, ठीक है, HTTP या HTTPS है, तो उससे क्या होगा कि हम लोग इसके जगह पर अगर HTTP वाला या HTTPS वाला आ रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, लोड बैलेंसर के जगह हम लोग एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं। लोड बैलेंसर की जगह हम लोग एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं और बाकी हमारा सारा सिनेरियो जो है वो सेम ही रहेगा। बाकी हमारा सारा सिनेरियो सेम ही रहेगा। एप्लीकेशन गेटवे भी वही करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रैफिक। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है, बस ये किसके लिए है, ये स्पेसिफिक है HTTP वाले के लिए, ये स्पेसिफिक है HTTP वाले के लिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एप्लीकेशन गेटवे और लोड बैलेंसर में से कोई भी कभी भी यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन गेटवे तभी यूज़ करेंगे जब हमारा ट्रैफिक वेब ट्रैफिक होगा, मतलब HTTP वाला होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमको कहीं यूज़ करना हो, अब इस सिनेरियो में डेटा टियर में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन गेटवे, उसमें हमें इंटरनल लोड बैलेंसर ही यूज़ करना होगा। लेकिन हाँ, अगर पब्लिक लोड बैलेंसर है और ट्रैफिक HTTP वाला है, ट्रैफिक HTTP वाला है, तो यहाँ पर जो है हम लोग पब्लिक लोड बैलेंसर की जगह, यहाँ पे जो है हम लोग पब्लिक लोड बैलेंसर के जगह ये एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक लोड बैलेंसर के जगह हम लोग एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है, एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर की तरह ही होता है, बस ये वेब ट्रैफिक को बस ये वेब ट्रैफिक को अच्छे से बैलेंस करने के लिए होता है। साथ ही साथ इसमें लोड बैलेंसर के अलावा भी काफ़ी फीचर्स होते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जो हेल्प करता है प्रोटेक्शन के लिए हमारे ट्रैफिक को। ठीक है, रीडायरेक्शन इसमें होता है, किसी भी URL को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। सेशन एफिनिटी होता है, मतलब सेशन वाला चीज़ हो गया कि इतने समय के बाद अपने आप ही लॉग आउट हो जाए। ठीक है, URL राउटिंग होती है, URL राउटिंग कि अगर स्लैश होम लगा तो होम पेज पे जाए, स्लैश इंडेक्स लगे तो, अरे स्लैश बुक लगा तो बुक वाले पेज पे जाए। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है SSL टर्मिनेशन। ठीक है, SSL टर्मिनेशन। अब SSL टर्मिनेशन क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर जो हमारा ट्रैफिक आया, ठीक है, यहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक आया वो हमारा HTTPS होगा, HTTPS होगा। ठीक, लेकिन जो अंदर जाएगा ना, वहाँ से S हट जाएगा, वो हमारा केवल HTTP होगा, HTTP। ठीक, तो यही जो यहाँ से ये S हट रहा है, यहाँ से जो ये S हट रहा है ना, ये S जो हटा है यहाँ से, यही होता है SSL टर्मिनेशन, और यही काम करता है एप्लीकेशन गेटवे। ठीक, तो ये तो सारी बात हो गई, लोड बैलेंसर क्या होता है, एप्लीकेशन गेटवे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लोड बैलेंसर
इवेंट ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है। एप्लीकेशन गेटवे भी इवेंट ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो तब यूज़ होता है जब हमारा वेब ट्रैफिक हो, मतलब कि HTTPS या HTTP वाला प्रोटोकॉल हो, ठीक। और ये हमेशा फ्रंट में यूज़ होगा, मतलब कि वेब ट्रैफिक में यूज़ होगा, लेकिन अगर इंटरनली हमें यूज़ करना हो तो इंटरनल लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं, ठीक। लोड बैलेंसर दो तरीके के होते थे, पब्लिक लोड बैलेंसर और इंटरनल लोड बैलेंसर, ठीक। और लोड बैलेंसर यूज़ करने से एक फ़ायदा और ये मिलता था कि हमारा जो SLA है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता था। तो ये सारी बात हो गई लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन गेटवे की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।